बात समझ में आया? प्रोबेबिलिटी जिस टाइप का यहाँ दिख रहा है, देख लीजिए एग्जाम के बाद आपको पता चलेगा कि सेम टाइप का पैटर्न आया कि नहीं आया। सेम टाइप का पैटर्न वहाँ पर आया। तो आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव तो आप लोग कर ही लिए हैं या करवा ही दिए, सेम टाइप का कर लेंगे। आज आपको करवा दिया है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर इसको आप नहीं करिएगा तो आगे जाकर के आपको दिक्कत होगा मार्क्स पूरा का पूरा लाने में। ये ऐड करने के बाद, इसका 2 and 3 आई और जे ऐड करने के बाद अगर नेगेटिव ये और नंबर आता है तो माइनस में नेगेटिव ले लीजिए, इवन नंबर आता है तो जो माइनर वही पकड़ के दोनों इक्वल होता है। कैसे लिखे समझ में आया? इसको बस अरेंज करना है, अरेंज कर दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना पूछना चाहिए राइट द नंबर ऑफ वन फंक्शन, तब ये हो जाता है नंबर 6। कैसे वो क्लियर है? नेक्स्ट में आइए। अगर 1 1 चेक करना होता तो कर लेते आराम से, लेकिन यहाँ बोला राइट ऑल 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट 8 2। ऐसे ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, 1 1 फंक्शन का सब लिखने के लिए बोल रहा है, लेकिन आपको अक्सर होगा कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा कितना ये बताने के लिए आना चाहिए। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन अगर आप लेंगे तो नंबर ऑफ लाना आपको जो भी है tan इनवर्स 17/6 आ जाएगा। tan इनवर्स में लाना है तो कोशिश करिए कि दोनों tan इनवर्स में आ जाए। कैसे tan इनवर्स में आएगा? ये तो आपका tan इनवर्स है। तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे मैथ्स का, जो मैथ्स मॉडल सेट है जैक दिया है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। ऑब्जेक्टिव ज्यादा है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना। उसको आप लोग देख लिए होंगे, और नहीं देखे होंगे अगर तो उसको देख लीजिएगा। वो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन के साथ दिया हुआ है, जो आपको यहाँ दिख रहा है उसमें जाइए और उसको ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए। उससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज का क्लास में हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पहले, और पॉसिबल होगा तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आज ही डिस्कस कर देंगे। 2 मार्क्स में क्या है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आता है, 8 क्वेश्चन आता है, उसमें आपको 6 को सॉल्व करना है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं, जो बोर्ड में आपका क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा, सेम टाइप का यही रहेगा। आपका मॉडल सेट से ये क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31। तो एफ एक्स लेट एफ आर टू आर दिया हुआ फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, इसको रियल फंक्शन बोलते हैं, जिसका डोमेन रेंज को डोमेन दोनों रियल नंबर हो, रियल फंक्शन बोलते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ f(1) फाइंड करना, द फंक्शन ऑफ फंक्शन है ये। तो एफ एक्स को लिखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये एफ एक्स है। फाइंड करना एफ ऑफ एफ, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो आप एफ ऑफ एफ लीजिए। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन था, कैसे फाइंड करेंगे वो समझिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक आएगा, एफ ऑफ एफ एक्स, इसको आप ऐसे लिख दीजिए एफ ऑफ एफ एक्स। अब क्या करना है, जहां जहां पे एक्स है इक्वेशन में जो दिया फंक्शन, जहां जहां पे एक्स है आप एफ एक्स पुट कर दीजिए। तो एक्स के प्लेस पे एफ एक्स पुट करिएगा अगर यहाँ पे, तो ये एफ एक्स हो जाएगा एक्स के प्लेस पे, इसका होल स्क्वायर हो गया माइनस 5। यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? एक्स के प्लेस पे एफ एक्स पुट करेंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा? 4। ये हो गया क्लियर, कैसे पुट किया समझ में आ गया। एक्स के प्लेस पे एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एफ एक्स और प्लस हो गया 4। अब एफ एक्स के प्लेस पे एफ एक्स का इक्वेशन पुट कर दीजिए, जो भी आपका दिया हुआ एफ एक्स का फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या है देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5। एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और यहाँ प्लस में क्या है? 4 है। क्लियर है? ये आपका आ गया एफ ओ एफ एक्स। अगर फंक्शन एक्स के फॉर्म में अगर फाइंड करना होता तब इसको पूरा सॉल्व करते, ए प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ब्रेक करते, बट आपको फाइंड करना एफ ऑफ एफ 1। तो आप ऐसा करिए कि एक्स के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, एक्स के प्लेस पे आप पुट कर दीजिए 1, जहां जहां एक्स है 1 पुट करिएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, और ये हो गया आपका माइनस 5 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, और प्लस में क्या आ गया? अब इसको इसका स्क्वायर छूट रहा है, स्क्वायर पुट कर दीजिए, स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा देखिए, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4 5 हो जाएगा माइनस 5, ये 0 आ गया, तो 0 का स्क्वायर लीजिएगा 0 ही हो जाएगा, है ना। माइनस 5 इंटू यहाँ पर भी देखिए 1 प्लस 4 माइनस 5, ये भी 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या? प्लस 4। इसका आंसर हो गया 4, बस ये 4 हो जाएगा आंसर। समझ में आया? तो ये पूरा प्रोसेस बताया है आप लोग को, शॉर्ट में भी इसको बना सकते हैं। एफ ऑफ एफ 1 रहेगा या एक्स रहेगा या कोई वैल्यू रहेगा, आप आराम से इसको पुट कर दीजिएगा।
ये हुआ क्वेश्चन नंबर 31 जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है राइट ऑल 1 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट ए 1 2 3। सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 और आपको 1 1 फंक्शन निकालना है, मतलब ए टू ए। अगर 1 1 चेक करना होता तो कर लेते आराम से, लेकिन यहाँ बोल रहा राइट ऑल 1 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू ए। ऐसे ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है 1 1 फंक्शन अगर सब लिखने के लिए बोल रहा है तो। लेकिन आपको अक्सर देगा कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन होगा कितना ये बताने के लिए आना चाहिए। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन अगर आप लेंगे कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस अगर निकालना रहेगा तो जितना एलिमेंट है 1 2 3, तो 3 एलिमेंट है तो 3 का फैक्टोरियल कर दीजिए। जितना भी एलिमेंट रहेगा उसका फैक्टोरियल कर दीजिए, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस आ जाएगा। क्वेश्चन में तो यही पूछना चाहिए, लेकिन यहाँ बोल दिया राइट ऑल 1 1 फंक्शन, सारे 1 1 फंक्शन को लिखिए। वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 मतलब आपका 6 1 1 फंक्शन आएगा। कितना 1 1 फंक्शन आ रहा है आपका 6। ठीक है, अब ये 6 1 1 फंक्शन को आपको लिखना है। लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम आपको बना देते हैं, मतलब ये एरो डायग्राम ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए 6 लेना है, ये आपका है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये है, इसमें है 1 2 3 और ये भी है 1 2 3। ठीक है, तो आप क्या करिए पहले यहां पर ले लीजिए 1 1, 1 को 1 से लेंगे और 2 2 लेंगे और 3 3 लेंगे, 1 1 2 2 3 3। ये हो गया एक फंक्शन, इसको 1 1 फंक्शन बोलेंगे। 1 1 मतलब होता है 1 to 1। ठीक है, अब नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में आप क्या करिए, कैसे लिखेंगे वो समझना है। इस फंक्शन को लिख के हम बताएंगे आप लोग को। यहाँ पे आपका 1 2 3, यहाँ पे भी आपका 1 2 3। आप 1 1 को फिक्स रखिए, 1 1 को फिक्स रखिए, 1 1 आप 2 3 कर दीजिए और 3 2 कर दीजिए। एक फंक्शन और नया बना, ये भी 1 1 है क्योंकि 1 to 1 एक एलिमेंट से रिलेटेड है। नंबर थर्ड में फिर आप आ जाइए, नंबर थर्ड में अगर आप लेंगे ऐसा, ये हो गया आपका 1 2 3 और ये है 1 2 3। क्या करना है आपको वो समझिए। अब आप ये लीजिए 1 1 तो फिक्स है, 2 3 3 2 हो गया। अब आप आ जाइए किसमें, 2 2 को फिक्स करिए। किसको फिक्स कर रहे हैं, 2 2 को फिक्स कर रहे हैं। 2 2 को फिक्स कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ 2 2 2 3 3 2 ले लिए और 3, हाँ ठीक है 2 2 को फिक्स कर दिए, तो क्या आ जाएगा ये 1 3 और 3 1। 2 2 को फिक्स कर दिए हैं तो 1 3 और 3 1 आ गया। एक एक को फिक्स करके चल रहे हैं। उसके बाद लीजिए फिर यहाँ नंबर 4 में आइए, नंबर 4 ये है ना 1 2 3 और ये है भी आपका 1 2 3। अगर इसमें आप 3 3 को फिक्स कर दिए है ना, 3 3 को फिक्स करिए, 3 और 3 मतलब फिक्स करने का मतलब है कि सेम सेम ले रहे हैं, तो बचा क्या 1 2 और 2 1। ऐसा हुआ, 4 फंक्शन अभी तक बना है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इसमें सिंगल सिंगल ले लिए, इसमें सिंगल सिंगल को रखे हैं, उसको बाकी 2 को अरेंज किए हैं। अब आप 2 को रखिए और थर्ड को अरेंज करिए, ऐसा आएगा। ऐसा नंबर 5 में आते हैं, देखिए 5 में ऐसा ले लीजिए, ये है और ये है। यहाँ पे ले लीजिए 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, एक को फिक्स करना है और 2 को अरेंज करना है, जैसा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक को फिक्स कर लीजिए, 2 को 1 1 और 1 1 को, तो ये हो जाएगा 2 2। एक सेकेंड बैक करते हैं। ये ले लीजिए हुआ ये 2 2 1 3 2 और ये हो गया 1 3। इसमें क्या किए हैं, 2 का अरेंज किए, 2 1 3 2 और 1 3 ये अरेंज किए हैं। एक और अरेंजमेंट होगा वो भी देख लीजिए नंबर 5 में, नंबर 6 हो गया ना, नंबर 6 का अरेंजमेंट ये ले लीजिए ऐसे। ये हो गया आपका 1 2 3 और ये हो गया आपका 1 2 3। अब 2 को इधर से अरेंज कर दीजिए, 2 को अरेंज करेंगे
1 2 2 3 और ये हो जाएगा आपका 3 1। ये हुआ ये अरेंजमेंट। क्या क्या हुआ इसमें, सिंगल सिंगल अरेंज किए हैं। इसमें 1 1 2 3 3 2, इसमें 1 3 2 2 3 1, इसमें है 1 2 2 1 3 3, फिर इसमें क्या आएगा 1 3 2 1 3 2, इसमें 1 2 2 3 और 3 1। ये अरेंजमेंट है। सोचिएगा कि ये 6 ही ऐसे क्यों लिखे हैं हम, इसके पीछे रीजन क्या, आपको अरेंज करना है। ये थोड़ा परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ वन फंक्शन बोलता तो आसान हो जाता, आंसर यहीं पर लिख देते 6, और होना यही चाहिए था। लेकिन आपको पूछ रहा है राइट ऑल वन वन फंक्शन, सारे वन वन फंक्शन को आप लिखिए। तो हम लोग तीनों को सिंगल सिंगल लिए, एक एक को सिंगल लिए, दो को अरेंज किए, और यहाँ दो दो को अरेंज किए। देखिए 2 1 2 3 1 3, यहाँ पर 1 2 2 3 और 3 1। अब आप कोई भी अरेंजमेंट और एक्स्ट्रा लिखने का कोशिश करिए, नहीं आएगा। बात समझ में आया? तो ये आपका 6 फंक्शन हम एरो डायग्राम के फॉर्म में लिखे हैं। अगर आपको एरो डायग्राम में लिख करके डायरेक्ट लिखने का मर्जी हो तो कैसे लिखेंगे वो भी समझ लीजिए। ये थोड़ा टफ होगा, एरो डायग्राम ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ऐसे करके लिखिएगा, इसी को लिखिएगा ऐसे। यहाँ पर क्या है 1 1 2 2 और 3 3, एक आपका 1 1 फंक्शन हुआ। ठीक है, सेकेंड वाले को लिखिए। इसका अगर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 1 1, इसमें ले लेंगे 2 3 और अरेंज किए हैं 3 2, ये दो का अरेंज किए हैं। एक 1 1 को फिक्स रखे हैं, ये 2 3 और 3 2 को अरेंज कर दिए हैं। उसके बाद नंबर थर्ड में क्या आया है, एफ फंक्शन क्या है 1 3 लिए हैं, फिर 2 2 और उसके बाद 3 1, ये हो गया। नंबर 4 में क्या है, 4 का फंक्शन देखिए, वहां पे 4 का फंक्शन है आपका 1 2 2 1 और ये हो जाएगा 3 3। क्लियर है? उस तरह से ये 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर को लिख दीजिए। ये 4 5 मतलब 6 1 1 फंक्शन हो गया। कैसे लिखे समझ में आया? इसको बस अरेंज करना है, अरेंज कर दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में पूछना क्वेश्चन है। सिर्फ इतना पूछना चाहिए राइट द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तब ये हो जाता नंबर 6। कैसे हुआ, क्लियर है? नेक्स्ट में आइए। proves that tan inverse 2/3 plus sin inverse 3/5 equals to tan inverse 17/6। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है ना? लीजिए एलएचएस लेके सॉल्व करते हैं। चलिए एलएचएस लीजिए। एलएचएस क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स क्या है 2/3 और प्लस में है sin इनवर्स 3/5। लाना आपको जो भी है tan इनवर्स 17/6 आ जाएगा। tan इनवर्स में लाना है तो कोशिश करिए कि दोनों tan इनवर्स में आ जाए। कैसे tan इनवर्स में आएगा, ये तो आपका tan इनवर्स है ही। tan इनवर्स होता है P/B, तो ये आपको दिया हुआ, ठीक है। यहाँ sin इनवर्स क्या होता है P/H, P/H, तो P आपका 3 हो गया, आप में सॉल्व कर लीजिए। इधर P आपका 3 हो गया और H क्या हो गया 5, तो B आपको निकालना पड़ेगा। क्या आएगा, अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आएगा ना, B इक्वल्स टू। तो आप यहां पर वही काम करिए, यहां ले लीजिए tan इनवर्स, ये हो गया आपका 2/3 प्लस साइन इनवर्स, समझिए सॉरी साइन इनवर्स को कन्वर्ट करना आपको tan इनवर्स में। क्या करना है उस बात को एकदम ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स में P/H होता है, tan इनवर्स में P/B होता है। तो P तो आपका 3 है ही, देख लीजिए वहां पर भी समझ सकते हैं। और B क्या निकाले हैं, B जो निकाले वहीं पर लिख दीजिए। B है आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहीं पे सॉल्व कर दीजिए। साइन इनवर्स P/H, tan इनवर्स हो गया P/B। P तो 3 ही है लेकिन B क्या है रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 3 तो है ही, 25 माइनस 9 आएगा 16 और 16 का रूट निकालिएगा तो आ जाएगा 4। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y का। tan इनवर्स x प्लस y 2/3 प्लस 3/4 बाय 1 माइनस ये हो जाएगा x इंटू वाई। क्लियर है? तो ऊपर में आप ले लीजिए, इसको सॉल्व करिए, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स। ऊपर में एलसीएम लीजिएगा तो 12 आ जाएगा,
नीचे 3 4 जा 12 तो 4 2 जा 8 आएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 आएगा, और नीचे भी 12 ही ले लीजिए, काट सकते थे दोनों को, नहीं काट रहे हैं, 4 3 जा 12 आएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ क्या हो जाएगा 6। तो फायदा आपको क्या हुआ वो देखिए, फायदा ये हुआ कि ये 12 से 12 कट गया, अगर ये 3 3 कैंसिल करते, 2 2 कैंसिल करते तो भी बनेगा, लेकिन ये आसानी से यही बनेगा, ये आसान हो जाएगा। अब ये हो गया आपका tan इनवर्स, देखिए डायरेक्ट आंसर आएगा, tan इनवर्स कितना हुआ 8 और 9 कितना आ गया 17, और ये 12 माइनस 6 क्या हो गया 6। देखिए यही आपका RHS लाना था, tan इनवर्स 17/6, ये आराम से आ गया। तो इनवर्स एक क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग किए होंगे और हम भी आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन करवाए हैं। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 6 इन द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। माइनर किसका निकालना है, एलिमेंट 6 का। 6 कहां पे है, ये एलिमेंट आपका 6 है, ये 6 का माइनर और कोफैक्टर निकालना है, ये 6 का, ठीक है। 6 कितने नंबर में आ रहा है वो पहले चेक करिए कि 6 कौन से नंबर में आ रहा है ना। तो ये है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ये क्या है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो A23 आपका हुआ 6, A23 एलिमेंट हुआ 6, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। माइनर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनर आपको निकालना है, माइनर ऑफ A23 का माइनर निकालना है। तो आप इसका क्या करिए, ये रो और ये कॉलम कैंसिल कर दीजिए, थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम को कैंसिल कर देंगे, तो बचा कौन 1 2 और 7 8। तो 1 2 और 7 8 को आप लिखिए, ये हो गया 1 2 और 7 8, क्लियर है। तो ये हो गया आपका M23 लिखिए, माइनर को लिखते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, 6 माइनस 14, 1 2 1 6 6 माइनस 14, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, 1 इंटू 6 6 माइनस 7 इंटू 2 14, कितना आ गया, ये हो गया आपका -8। तो ये माइनर हुआ, -8 आ गया। अब आपको लेना है कोफैक्टर, क्या लेना है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है बताए थे आप लोग को, C23 निकालना है, तो माइनस ऑफ M23 होगा। अगर ये ऐड करने के बाद इसका 2 and 3 I और J ऐड करने के बाद अगर निगेटिव ये ऑड नंबर आता है तो माइनर में निगेटिव, तो आप इसे माइनस लगा दीजिए। M23 क्या आया है आपका -8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8। बताएं आप लोग को याद होगा, आप लोग पढ़े हैं कि अगर ऐड करने के बाद I और J अगर आपका आता है इवन नंबर तो जो माइनर वही कोफैक्टर, और अगर आता है ऑड नंबर तो माइनर में आपको क्या करना है माइनस साइन लगा देना है। तो ये आपका माइनर कोफैक्टर दोनों हो गया, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, अब ये सब क्वेश्चन में अगर आप लोग नहीं कर पाइएगा तब तो मैथ से मार्क्स लाना मुश्किल पड़ जाएगी, मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल से आपका मार्क्स आएगा। फिर x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल्स टू a थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, फाइंड dy बाय dx। ये जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामीटर है थीटा, आराम से निकाल लेंगे। पहले y को डिफरेंशिएट कर लीजिए, y इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा, dy बाय d थीटा निकालिए, dy बाय d थीटा, ये तो कांस्टेंट है 1 का 0 है ना, माइनस कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो dy बाय d थीटा आ गया माइनस a साइन थीटा, ये आपका dy बाय d थीटा हो गया। अब x में आइए, x इक्वल्स टू क्या होगा a थीटा माइनस साइन थीटा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx बाय d थीटा, तो dx बाय d थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, ये हो गया। आप यहां पर लिख सकते थे ऐसे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहां भी लिख सकते हैं आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहां पे आपका जो पैरामीटर है वो थीटा है। अब क्या करेंगे, dy बाय d थीटा, dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx से थोड़ा सा, हाँ ठीक है, dy बाय dx हो जाएगा फॉर्मूला dy बाय d थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय d थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ऊपर में dy बाय d थीटा, नीचे dx बाय d थीटा। तो dy बाय d थीटा क्या आया है देखिए माइनस a साइन थीटा, और dx बाय d थीटा क्या है a 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहां से a और a क्या होगा, a और a आपका हो जाएगा कैंसल,
तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब सोचेगा कि ये आंसर लिख करके छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं सर यहाँ तक आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, गलत हो जाएगा। गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन आपको पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों पूरी तरह सही नहीं है? कभी ऐसा होता है कि अगर आप ऐसा लिख दिए कि 2 + 3 और आंसर, ऐसा कभी लिखते हैं कि 2 + 3 आंसर? नहीं लिखते। तो क्या करते हैं, 2 + 3 को 5 कर लेते हैं, उसके बाद आंसर लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि मैथ्स का मतलब होता है कि अगर जहां तक सॉल्व हो वहां तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैथ्स का मीनिंग है कि जितना सॉल्यूशन हो पाए वहां तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आंसर लिखना है। बीच में आंसर लिख करके छोड़ देंगे तब क्या होगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए उतना। अगर ये 2 मार्क्स है तो हो सकता है कि 1.5 या 1 मार्क्स देकर टीचर आपको छोड़ दे। इसलिए आप सॉल्व करिए, जहां तक हो पाता है इसको सॉल्व करने का आप कोशिश करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो सॉल्व करते देखिए, इसको थोड़ा सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा ना, मैथ्स है। माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, और ये 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस cos थीटा का क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन थीटा से साइन का स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा क्या, cos थीटा बाय 2 बाय साइन थीटा बाय 2, और cos बाय साइन को बोलते हैं cot, ये हो जाएगा cot थीटा बाय 2। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो थोड़ा सॉल्यूशन करिए, मैथ्स है, सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया dy बाय डी थीटा, dy बाय dx। इसमें अगर डबल डिफरेंशियल निकालना होता तब, डबल डिफरेंशियल में आप लोग क्वेश्चन दिए थे टेस्ट में, या आप लोग देखे होंगे, आप लोग अक्सर गलती करते हैं कि d2y बाय dx निकालना रहता है, तो आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ये गलत हो जाएगा। dy बाय dx तक सही है कि सिंगल डिफरेंशिएशन किए, दोनों को डिवाइड किए, dy बाय dx निकल गया। लेकिन अगर आपको डबल डिफरेंशिएशन करना रहेगा इस क्वेश्चन में, d2y बाय dx2 निकालना रहेगा, तब ये आप नहीं कर सकते हैं कि 2 बार इसको डिफरेंशिएट किए, 2 बार इसको डिफरेंशिएट किए और डिवाइड कर दिए। ऐसा कीजिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। करना क्या होगा, पहले dy बाय dx निकाल लेना होगा, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में। आगे का क्वेश्चन आएगा उसमें हम आप लोग को बताएंगे। डबल डिफरेंशिएशन में आप ये गलती मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इवेल्युएट सिंपल सा इंटीग्रेशन है, 2 नंबर में ये इंटीग्रेशन ही पूछ देता है, आसान इंटीग्रेशन ही है। देखिए ये दिया हुआ है 1/√1 माइनस cos x, और ये हो जाएगा dx, ये है। अब यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन देखिए, इसको √1 माइनस cos x है, इसका फॉर्मूला लगा लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर x बाय 2। अब इसके वाले क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला सेम लगाए थे ट्रिगोनोमेट्री का, इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हर हाल में याद होना चाहिए। सब लोग से हम कल का ही क्लास के बाद 3-4 बार लिखवा करके मंगवाए हैं, दोबारा पढ़ा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद भी लोग फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हैं, तब तो मुश्किल है, किसी के मतलब याद तो नहीं कर देंगे, आप लोग को याद करना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जरूर याद रखिए, हम बोल बोल के थक गए आप लोग को। ये हो जाएगा 1/√2, साइन का स्क्वायर है, रूट से बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, साइन x बाय 2, ये हो गया। क्लियर है? अब यहां से इसको इधर ले जाइए तो 1/√2 बाहर निकल जाएगा, साइन x बाय 2 को ऊपर ले जाइए तो साइन x बाय 2 क्या बन जाएगा, cosec x बाय 2 dx, ये हो जाएगा cosec x बाय 2 dx। cosec x बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√2 cosec x बाय 2 का होता है log tan x बाय 2, तो ये हो जाएगा tan x बाय 2 और बाय 2, tan x बाय 2 होता है। cosec x का होता है log tan x बाय 2, तो एंगल जो है x बाय 2 उसका बाय 2 कर दिए, और क्योंकि x का कॉफिशिएंट 1/2 है तो यहाँ 1/2 से क्या करना होगा, डिवाइड, x का कॉफिशिएंट से डिवाइड होता है। पूरे इंटीग्रेशन में ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि जो भी x का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। यहाँ x के साथ क्या है 1/2, तो 1/2 से इसको डिवाइड कर दिए, और प्लस में क्या लेना है c, क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। ऊपर चला गया ये, तो ये हो जाएगा 2/√2 और ये होगा log tan पाई x बाय 4, log tan क्या हो जाएगा x बाय 4 प्लस c, 2 को √2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा √2 और ये आएगा log tan x बाय 4, ये प्लस c, ये हो गया।
बात समझ में आया? तो ये हुआ आपका इंटीग्रेशन √1/√1 माइनस cos x का सिंपल ही इंटीग्रेशन है। आसान है। देखिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या? फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका है x dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू x स्क्वायर पूछता है। ये ओनली आपको निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये जो आपको दिया हुआ है ये फॉर्म है dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। ये उधर चला गया है, देखते हैं अगर इधर आएगा तो लाते हैं, नहीं आएगा, ठीक है रहने दीजिए। dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो p आपका क्या है? 2 है, py है, p2 है, और q क्या है आपका? x स्क्वायर है। सॉरी रुकिए, तो x देखे ही नहीं वो क्वेश्चन, रुक जाइए। x तो देखे ही नहीं क्वेश्चन, हम फिर से लिखते हैं x dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है, ये x को सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा यहां से। ये x को यहां से हटाइए। x को हटाने के लिए क्या करना है? सबको x से डिवाइड कर दीजिए। इसको भी डिवाइड करिएगा तो dy/dx, x कट जाएगा। इसको x से डिवाइड करिएगा तो 2y/x, और इसको x से डिवाइड करिएगा तो x स्क्वायर बाई x। क्या किए समझ में आ रहा है ना? सबको x से डिवाइड कर दिए, ये x कैंसिल होगा, बचा आपका क्या? dy/dx प्लस 2/x इंटू वाई, और ये कैंसिल करके x बचेगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, बात समझ में आया? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। ये हम x तो देखे ही नहीं थे। ठीक है, अब आपका p क्या हो गया? देखिए तो 2/x, p आपका क्या है? p आपका है 2/x, तो p इक्वल्स टू आ गया 2/x। आपको तो q से लेने देना है नहीं, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? e टू द पावर p dx। तो ये हो गया e टू द पावर p कितना है? 2/x, और ये क्या हो गया? dx। 2 को बाहर अगर आप निकाल दीजिएगा 2, तो बचेगा 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, और log x है, क्लियर है यहां तक? e टू द पावर p dx, p है 2/x, 2 बाहर निकाल दिए, 1/x का log x। इस 2 को आप यहां ले जाइए, इस 2 को ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? log x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? log x स्क्वायर। पावर जो है कोफिशिएंट में आता है, तो कोफिशिएंट भी पावर में जाएगा, समझ गए? अब e के पावर में अगर log है तो उसका वैल्यू 1 वो हट जाता है, e का पावर log हट जाएगा, log का प्रॉपर्टी है, तो बचेगा क्या? x स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया। ले रहे हैं ना? तो कभी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहला काम आपका है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके लिए क्या करना होगा? dy/dx के साथ जो भी कोफिशिएंट रहेगा सबको उससे डिवाइड कर दीजिएगा। आराम से देखिए इस फॉर्म में आ गया dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इफ a एंड b आर 2 इवेंट्स, a और b 2 इवेंट दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है ये, है ना? सच दैट pa इक्वल्स टू 1/4, pb इक्वल्स टू 1/2 एंड pa इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 1/8, है ना? देन फाइंड p नॉट a एंड नॉट b। नॉट a फाइंड करना है और नॉट b फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी का एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, जो जो एक्सरसाइज से 2 मार्क्स से क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं अभी, या दिया हुआ है मॉडल सेट में, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन वहां पर भी आएगा। तो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से भी रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब कैसे समझेंगे क्या निकालना है? p नॉट a एंड नॉट b निकालना है। देखिए तो p आपका नॉट a का मतलब हुआ a डैश, एंड नॉट b का मतलब हुआ b डैश। तो आपको फाइंड करना है p a डैश, एंड को इंटरसेक्शन बोलते हैं, b डैश फाइंड करना है। ये इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, p a डैश इंटरसेक्शन b डैश को हम लोग बोलते हैं p a यूनियन b का होल डैश, ये बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है a डैश इंटरसेक्शन b डैश है, इसको a यूनियन b का होल डैश भी बोलते हैं। ये a भी नहीं होगा, b भी नहीं होगा, तो a यूनियन b का होल डैश हो गया। हालांकि ये फॉर्मूला ही है, यहाँ इंटरसेक्शन रहेगा तो यहाँ यूनियन रहेगा तो यहाँ इंटरसेक्शन, कोई दिक्कत? तो ये हो गया, इसको डिमॉर्गन्स लॉ सेट में बोलते हैं। सेट में इसका नाम डिमॉर्गन्स लॉ है, उससे मतलब नहीं, याद रखिए, है ना? अब इसका डैश निकालना है, किसी का डैश निकालने क्या करते हैं? 1 में से घटा देते हैं, तो 1 माइनस p a यूनियन b होगा।
अगर पी ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है तो 1 में से पी ए यूनियन घटा दिए, है नॉट का फॉर्मूला यही होता है, किसी का भी डैश निकालना हो तो 1 में से उसको हटा दीजिए, वही कर दिए यहाँ पर। अब आपको चाहिए पी ए यूनियन बी, ये चाहिए इसीलिए हम लोग इधर फाइंड करेंगे, पी ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। देखिए पी ए तो गिवन है, पी भी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है, तो हम लोग पी ए यूनियन बी निकाल लेंगे। पी ए यूनियन बी एकदम सिंपल हो गया, फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं और ए यूनियन बी क्यों लगा रहे हैं ये आपको पहले बता दिए हैं, क्योंकि उसका जरूरत है आगे। तो क्या होगा, पी ए कितना है 1/4 प्लस पी बी क्या है 1/2 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपका 1/8। आप सिंपली सॉल्व करिए, एलसीएम ले लीजिए, 8 आएगा, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 और माइनस 8 1 जा 8 होगा ना, 4 2 6 माइनस 1 क्या आ गया ये 5/8। ये ए यूनियन बी फाइंड कर लिए। अब हम लोग को फाइंड करना ये 1 माइनस इसे पुट कर दीजिए, नॉट ए एंड नॉट बी फाइंड करना है, यहाँ लिख दीजिए पी नॉट ए एंड नॉट बी, ये फाइंड करना है। इसका मतलब पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये हो गया 1 माइनस पी ए यूनियन बी, इसका वैल्यू क्या है 5/8। एलसीएम ले लीजिए, 8 माइनस 5 करेंगे 3 आएगा, एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या हो गया 3/8, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो बस इतना ही 8 क्वेश्चन था, 38 इस पर तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा उम्मीद है ना। 39 में सेक्शन सी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये जो 31 से लेकर 38 तक बताया, जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन है यहाँ पर वो सब चैप्टर से वहां भी क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। बात समझ में आया? प्रोबेबिलिटी जिस टाइप का यहाँ दिख रहा है देख लीजिए, एग्जाम के बाद आपको पता चलेगा कि सेम टाइप का पैटर्न आया कि नहीं आया, सेम टाइप का पैटर्न वहां पर आएगा। तो आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव तो आप लोग कर ही लिए हैं या करवा ही दिए, सेम टाइप का आप कर लेंगे। आज आपको करवा दिए हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, 8 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर इसको आप नहीं करिएगा तो आगे जाकर के आपको दिक्कत होगा मार्क्स पूरा का पूरा लाने में। से आप चाहते हैं कि आपका मार्क्स जो है 100 में 100 आए या 90 प्लस आए, तो ये सब क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद का वीडियो में लेकर के आएंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आज आप लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट में हम लोग मिलते हैं 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का।